सच्ची भक्ति आखिर है क्या? ये एक सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। तो चलिए आज इसी गहरे सवाल की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मिस्टिक सूत्रा में आपका स्वागत है। और इस सवाल को समझने के लिए क्यों ना हम सीधे भगवान कृष्ण के पास चलें। सोचिए, एक शांत नदी का किनारा है, भगवान कृष्ण बैठे हैं और उनका एक शिष्य ठीक यही सवाल उनसे पूछता है। आप देखिए, कृष्ण का जवाब देने का तरीका भी कितना अनोखा था। उन्होंने कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया, नहीं, बल्कि उन्होंने 3 बहुत ही साधारण सी चीजों से एक इतनी गहरी बात समझा दी जो सीधे दिल में उतर जाए। तो सबसे पहले उन्होंने शिष्य से कहा, जाओ नदी से एक पत्थर ले आओ। पत्थर आया, कृष्ण ने दिखाया, देखो ये बाहर से तो पूरा गीला है ना? फिर उन्होंने उसे तोड़ने को कहा और अंदर से पत्थर एकदम सूखा था। तब कृष्ण ने समझाया कि कुछ भक्त इसी पत्थर की तरह होते हैं। भक्ति का असर बस बाहर दिखता है। मंदिर में, सत्संग में तो बड़े भक्त लगते हैं, पर अंदर से उनका दिल वैसा ही कठोर और सूखा रह जाता है। अच्छा, अब दूसरी चीज, श्री कृष्ण ने अपने पीतांबर मतलब अपने कपड़े का एक कोना पानी में डुबो दिया। वो कोना पानी से तरबतर हो गया, बूंदें टपकने लगी। उन्होंने कहा, देखो ज्यादातर भक्त ऐसे होते हैं, भक्ति में एकदम डूबे हुए। पर उन्होंने उस कपड़े को बाहर निकाला और बोले, जैसे ही ये दुनिया की हवा के संपर्क में आएंगे, इनकी भक्ति सूख जाएगी। मतलब भक्ति तो है पर वो टेम्परेरी है। पूजा पाठ के वक्त तो जोश रहता है, पर जैसे ही वापस अपनी दुनिया में लौटे सब खत्म। तो फिर सच्चा भक्त कौन है? पत्थर जैसा नहीं, कपड़े जैसा भी नहीं, तो कैसा? अब आती है तीसरी और सबसे जरूरी चीज। कृष्ण ने एक शिष्य को चीनी की एक डली दी और उसे पानी में डालने को कहा। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, अब वो चीनी वापस निकालो। पर चीनी तो थी ही नहीं, वो तो पानी में पूरी तरह घुल चुकी थी, पानी का ही हिस्सा बन गई थी। तब कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यह है सच्चा भक्त, जो अपने मैं को, अपने अहंकार को भगवान में ऐसे घोल देता है कि कोई फर्क ही नहीं बचता। वो और भगवान एक हो जाते हैं। श्री कृष्ण की ये जो कहानी है ना, ये हमें सीधे एक बहुत गहरे रास्ते पर ले जाती है। इस रास्ते का नाम है भक्ति योग, यानी प्यार और समर्पण का रास्ता। देखिए, हमारे दर्शन में मोक्ष पाने के मतलब परम शांति तक पहुंचने के 3 मेन रास्ते बताए गए हैं। एक है ज्ञान योग, ज्ञान का रास्ता। दूसरा है कर्म योग, बिना किसी फल की इच्छा के काम करने का रास्ता। और तीसरा है भक्ति योग, प्यार और भरोसे का रास्ता। और कहा जाता है कि भक्ति योग उन लोगों के लिए सबसे आसान और नेचुरल रास्ता है जो दिल से सोचते हैं। भक्ति योग का जो दिल है ना, वो है भाव। अब भाव का मतलब सिर्फ कोई टेम्पररी फीलिंग नहीं है, इसका मतलब है ईश्वर की मौजूदगी का लगातार एहसास। पता है कैसा? जैसे एक माँ किचन में काम कर रही होती है, पर उसका ध्यान हमेशा अपने छोटे बच्चे पर लगा रहता है। बस वैसे ही हर काम करते हुए हर पल ये एहसास बना रहे कि भगवान साथ है, देख रहे हैं। यही है भाव। और इसी पूरी बात को एक छोटी सी कहावत में बहुत खूबसूरती से समेटा गया है, जहां भाव वहीं ईश्वर। मतलब अगर दिल में सच्ची भावना है तो भगवान वहीं है, फिर बाहरी पूजा पाठ, कर्मकांड उतने मायने नहीं रखते। भक्ति योग के इसी गहरे आइडिया को स्वामी विवेकानंद जैसे महान गुरुओं ने पूरी दुनिया में फैलाया। और उन्होंने इसे सिर्फ एक अंधा विश्वास नहीं कहा, उन्होंने इसे प्रेम का विज्ञान कहा, अ साइंस ऑफ लव, जिसकी प्रैक्टिस करके कोई भी उस परम शक्ति तक पहुंच सकता है। ठीक है, पर सवाल ये उठता है कि इस प्यार की प्रैक्टिस करें कैसे? तो देखिए, भक्ति कोई एक ही तरीके की चीज नहीं है। हमारे शास्त्रों में, खासकर श्रीमद् भागवत पुराण में, भक्ति को जीने के, उसे एक्सप्रेस करने के 9 अलग-अलग तरीके बताए गए हैं और इसे ही कहते हैं नवधा भक्ति। जी हाँ, 9 भक्ति के 9 अलग-अलग रूप, 9 अलग-अलग रास्ते। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सभी रास्ते एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं। तो चलिए इन 9 रूपों को जरा समझते हैं। पहला है श्रवण, यानी भगवान की कहानियां सुनना। फिर है कीर्तन, मतलब उनके नाम और गुणों को गाना। फिर आता है स्मरण, यानी हर वक्त उन्हें याद करना। इसके बाद है पाद सेवन और अर्चन, मतलब उनके चरणों की सेवा करना और पूजा करना। फिर है वंदन, यानी प्रार्थना, और दास्य, यानी एक सेवक की तरह खुद को देखना। और फिर आता है सख्य, यानी भगवान को अपना दोस्त समझना। और सबसे आखिर में सबसे ऊंचा रूप है आत्मनिवेदन, यानी अपना सब कुछ पूरी तरह से उन्हें सौंप देना। जैसा कि हमने देखा, नवधा भक्ति की जो चोटी है, जो उसका सबसे ऊंचा शिखर है, वो है आत्मनिवेदन, मतलब कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण समर्पण। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कह देने से हो जाता है? नहीं, इसके कई गहरे पहलू हैं। और इसका सबसे अच्छा जवाब हमें भगवत गीता में मिलता है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका सीधा सा मतलब है सब धर्मों को, मतलब अपनी सारी चिंताओं और कर्तव्यों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो ये समर्पण सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक एक्शन भी है। इसके कुछ प्रैक्टिकल पहलू हैं, जैसे कि उन चीजों को अपनाना जो भगवान से जुड़ने में मदद करें और उन चीजों को छोड़ देना जो इस रास्ते में रुकावट बने। ये पक्का विश्वास रखना कि भगवान ही बचाने वाले हैं।
ये भरोसा रखना कि वही हमारा पालन पोषण कर रहे हैं और शास्त्रों में बताए गए रास्ते पर चलना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो पुरानी बातें हैं। आज की इस भागदौड़ भरी मॉडर्न जिंदगी में इस ज्ञान का क्या काम? क्या इसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू है भी? बिल्कुल है। आज हम किस चीज से सबसे ज्यादा परेशान हैं? तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, है ना? और भक्ति योग इन सभी मॉडर्न समस्याओं का एक सदियों पुराना पर बहुत पावरफुल समाधान देता है। वो समाधान है मन की शांति, इमोशनल बैलेंस और जिंदगी को देखने का एक पॉजिटिव नजरिया। और सुनिए, ये सिर्फ कहने की बातें या कोई आस्था का मामला नहीं है। अब तो मॉडर्न साइंस भी इस पर मोहर लगा रहा है। कई स्टडीज में ये बात सामने आई है कि जब हम ध्यान या मंत्र जाप जैसी भक्ति की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन, जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, वो कम होता है। इससे दिमागी शांति बढ़ती है और हमारा आउटलुक पॉजिटिव होता है। तो अगर हम इसे शॉर्ट में देखें तो भक्ति की प्रैक्टिस करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं? डिप्रेशन और एंजाइटी में कमी आ सकती है, नींद बेहतर हो सकती है, हमारे इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं, और तो और समाज में भी एक अच्छा माहौल बनता है क्योंकि भक्ति हमें एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस कराती है। तो आखिर में हम बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या भक्ति सिर्फ एक पुरानी प्राचीन धारणा है या फिर ये आज की इस मुश्किल और तनाव भरी जिंदगी की एक बहुत जरूरी, एक गहरी जरूरत बन चुकी है? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना होगा। अपनी निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के अनुसार उपयुक्त उपाय पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना जन्म विवरण कमेंट में लिखें। आपकी कुंडली के आधार पर मार्गदर्शन अगले वीडियो में दिया जाएगा।